अस्सलामुअलैकुम ऑनर्स किंडरगार्टन एंड सेकेंडरी स्कूल 6 क्लास में आपकी इस्लामियात की टीचर दूसरी वीडियो लेक्चर में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज के हमारे उन्वानात हैं बाब सोम सीरत तैयबा, नंबर 1 फरमा रवाओं को दावत इस्लाम, नंबर 2 गज़वा खैबर, बाब चहारम अखलाक व अदाब, नंबर 1 तहारत व पाकीज़गी और नंबर 2 सदाकत। अब मैं पहले बाब सोम सीरत तैयबा को डिस्कस करती हूँ, जिसका उन्वान है फरमा रवाओं को दावत इस्लाम। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसके तदरीसी मकासद बता रही हूँ। इस लेक्चर में आप जानेंगे। खोलें सफ़ा नंबर 33, फरमा रवाओं को दावत इस्लाम। नंबर 1, तबलीग के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखे गए खतूत की वजाहत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर रूम के नाम जो ख़त लिखा, अब मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताती हूँ। आपने ख़त का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया और लिखा, ए अल्लाह के बंदे, उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब से हरकुल अजीम रूम की तरफ उस शख्स पर सलाम जो हदायत की पैरवी करे। पैरवी का मतलब है कि बात माने, अमल करे। तुम इस्लाम लाओ, सालम रहोगे, मजबूत रहोगे, तुम पर सलामती रहेगी। सालम का मतलब ये है, इस्लाम लाओ, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारा अजर 2 बार देगा। अगर तुमने रूगर्दानी की, रूगर्दानी का मतलब है कि अगर तुमने बात ना मानी तो तुम पर अरीसियों यानी राया, अरीसियों का मतलब है राया, राया का भी गुनाह होगा। अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी और को रब ना बनाएं, उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना करें और ना अल्लाह ताला के सिवा हम अपने में से किसी को रब माने। बस अगर लोग रुख फेरें तो कह दो कि तुम लोग गवाह रहो, हम मुसलमान हैं। स्टूडेंट्स, ख़त लिखने की 3 वजूहात थी। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम के लिए ख़त लिखे। नंबर 2, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशिश की गई। नंबर 3, मुख्तलिफ हुक्मरानों को इस्लाम की तरफ राग़िब किया। नंबर 3, सफारत के नताइज। स्टूडेंट्स, अब आप 35 पेज नंबर खोलें। आपने बहुत से हुक्मरानों को ख़त लिखे, उनमें से चंद एक ने इस्लाम कबूल किया, जैसे कि हबशा के बादशाह नजाशी ने। कुछ हुक्मरानों ने गुरूर और तकब्बर की वजह से आपकी दावत को कबूल ना किया। इन खतूत के ज़रिए कई हुक्मरान मुसलमान हुए और उनकी राया ने इस्लाम कबूल कर लिया। नजाशी और मकूकस के नाम लिखे गए खतूत आज भी महफूज हैं। नंबर 4, फरमा रवाओं की जवाबी कार्रवाई से आगाही। आपने जिन हुक्मरानों को इस्लाम के लिए दावत दी उनके नाम ये हैं। नंबर 1, कैसर रूम, नंबर 2, कसरा ईरान, नंबर 3, नजाशी, नंबर 4, मकूकस। इनमें से सिर्फ नजाशी ने इस्लाम कबूल किया और बाकी सब इस्लाम की दावत से महरूम रहे। अब मैं इसके अहम निकात डिस्कस करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए जो ख़त लिखे उनमें से चंद एक ये हैं। नंबर 1, कैसर रूम के नाम ख़त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकुल को अल्लाह ताला पर ईमान लाने की दावत दी। जब हजूर का कासिद आपका पैगाम लेकर हरकुल के पास पहुँचा, आपका ख़त पढ़कर हरकुल को यकीन हो गया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, मगर अपने उम्रा के डर से नबूवत का इकरार ना कर सका। अब मैं इस ख़त की थोड़ी वजाहत आपको बताती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद नबूवत में 2 बड़ी ताकतें थीं। एक कैसर रूम, जिसकी सल्तनत शाम तक फैली हुई थी, दूसरी कसरा ईरान। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत का आगाज़ इनसे किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रूम के बादशाह हरकुल को इस्लाम की दावत दी और एक अल्लाह पर ईमान लाने को कहा, तो उसे यकीन हो गया कि हुजूर सच्चे नबी हैं, मगर वो अपने उम्रा मजहबी पेशवाओं की मुखालफत के डर से अलानिया तौर पर, अलानिया का मतलब है कि सबके सामने वाज़िया तौर पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार ना कर सका। नंबर 2, कसरा ईरान का नाम ख़त। ईरान का बादशाह खुसरो परवेज़ नहायत मगरूर इंसान था। जब कासिद आपका हाथ लेकर गए तो उसने ख़त के टुकड़े टुकड़े कर दिए और दीन इस्लाम से महरूम रहा। अब मैं थोड़ी इसकी डिटेल बताती हूँ। खुसरो परवेज़ ने जब देखा कि हजूर अकरम का नाम मुबारक उसके नाम से पहले लिखा हुआ है, तो ख़त को फाड़ कर पुर्जे पुर्जे कर दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस गुस्ताखी की खबर हुई। गुस्ताखी यानी जो उसने बदतमीज़ी की थी ख़त फाड़ कर। तो इरशाद फरमाया कि जैसे उसने हमारे ख़त के टुकड़े किए हैं, अल्लाह ताला उसकी सल्तनत के भी टुकड़े कर देगा। इस वाक़े के चंद रोज़ बाद ही उसके बेटे शेरविया ने उसे कत्ल करके तख्त पर कब्ज़ा कर लिया। नंबर 3, नजाशी के नाम ख़त।
حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط پہنچا تو اس نے اس کو چوم کر آنکھوں سے لگایا اور اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ اسٹوڈنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی حکمرانوں کو خط لکھے ان میں نجاشی کا رویہ بہت مثبت تھا۔ جب اس کے پاس آپ کا نامہ مبارک پہنچا تو اس نے اس بابرکت خط کو چوم کر آنکھوں سے لگایا اور اسی وقت اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا۔ مشقی کام۔ سوال نمبر 1، کیا کیسر روم نے آپ کی دعوت کو قبول کیا؟ جواب، کیسر روم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ کوشچن نمبر 2، ایران کے بادشاہ کا رویہ بیان کریں۔ جواب، وہ ایک مغرور بادشاہ تھا، اس نے آپ کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور دعوت اسلام سے محروم رہا۔ سوال نمبر 3، کیا نجاشی نے آپ کی دعوت کو قبول کیا؟ جی ہاں، نجاشی نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور خط کو چوم کر آنکھوں سے لگایا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ مشقی کام۔ سوال نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فرما رواؤں کو تبلیغی خطوط کیوں روانہ کیے؟ جواب، صلح حدیبیہ کے بعد جب حضور کو کفار مکہ کی طرف سے چین نصیب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں اور فرما رواؤں کو خطوط کے ذریعے دین اسلام کی دعوت دی۔ ان خطوط کے ذریعے کئی حکمران مسلمان ہوئے، ان کی رعایا نے اسلام قبول کیا، عرب کے چھوٹے بڑے ممالک بھی دین اسلام سے آگاہ ہوئے۔ سوال نمبر 2، کیسر روم کے نام لکھے گئے خط کا متن تحریر کریں۔ اس خط کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ جواب، کیسر روم کے نام خط کا متن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے تو اسلام لاؤ۔ اللہ تمہیں تمہارا اجر 2 بار دے گا۔ اگر تم نے بات نہ مانی تو تم پر اپنی رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب نہ مانے اور کسی کو بھی اس کا شریک نہ کرے۔ نتیجہ، ہرقل نے ابو سفیان کو بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ ابو سفیان نے سارے سوالات کے جوابات ٹھیک دیے۔ ہرقل کو یقین ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، مگر اس نے اپنے مذہبی امرا کی مخالفت کی ڈر سے حضور پاک کی نبوت کا اقرار نہ کیا۔ نجاشی کے نام خط۔ حبش عرب کا پڑوسی ملک تھا، عرب کے لوگ اس کو نجاشی کہتے تھے۔ اس کے پاس جب حضور کا خط آیا تو اس نے خط کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ حضور کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبش ہی میں تھے۔ نجاشی نے انہیں اپنے پاس بلایا اور اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ والی مصر کے نام خط۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر کے والی مقوقس کو دعوت نامہ بھیجا۔ مقوقس نے حضرت حاتب کی تعظیم کی، انہیں اپنا مہمان رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے تحائف بھی بھیجے۔ کسریٰ ایران کے نام خط۔ اس وقت ایران پر خسرو پرویز کی حکمرانی تھی۔ حضور نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو اپنا خط دے کر بھیجا تو خسرو پرویز نے حضور کا نام مبارک اپنے نام سے پہلے لکھا ہوا دیکھا تو خط کو پھاڑ دیا۔ حضور کو جب اس گستاخی کی خبر ملی تو ارشاد فرمایا کہ جیسے اس نے ہمارے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس واقعے کے چند روز بعد ہی اس کے بیٹے شیرویہ نے اسے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ خالی جگہ پر کریں، پیج نمبر 37 اوپن کریں۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک ڈیش اور دوسری کسریٰ ایران۔ پہلی ڈیش میں آئے گا کیسر روم۔ نمبر 2، کیسر روم کو مبارک دینے والے سردار مکہ کا نام ڈیش تھا، اس میں آئے گا ابو سفیان۔ نمبر 3، ہرقل نے ڈیش سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی سوالات کیے، نمبر 3 میں بھی ابو سفیان ہی آنسر آئے گا۔ نمبر 4، خسرو پرویز کو اس کے بیٹے ڈیش نے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا، اس میں آئے گا شیرویہ۔ پیج نمبر 36 درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، ہرقل نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے کس کو بلوایا؟ اس کا آنسر ہے ابو سفیان۔ نمبر 2، کیسر روم جنگ کی فتح کا جشن منانے کہاں آیا ہوا تھا؟ آنسر بیت المقدس۔ نمبر 3، خسرو پرویز کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کون لے کر گئے؟ اس کا آنسر ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 4، نجاشی کا انتقال کب ہوا؟ 8 ہجری۔ نمبر 5، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ہاتھ والی مصر کو دعوت نامہ بھیجا؟ اس کا آنسر ہے حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ۔ اب آپ اس ویڈیو کو پوز کریں اور اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس ریوائز کریں۔ اب سوئم سیرت طیبہ، عنوان غزوہ خیبر۔
तदरीसी मकासद इस लेक्चर में आप जानेंगे। पेज नंबर 38 ओपन करें। नंबर 1, गज़वा खैबर के पस मंज़र से आगाही देना। स्टूडेंट्स, इस गज़वे का पस मंज़र कुछ यूँ था। अरब में खैबर का लफ्ज़ किले के मायने में आता है। मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 320 किलोमीटर दूर शुमाल की जानब यहूद के बहुत से जंगी किले थे। इन किलों की निस्बत से इस इलाके को खैबर कहते थे। वो इस्लाम से दुश्मनी रखते थे। वो हर सूरत में इस्लाम को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। नंबर 2, गज़वा खैबर के हालात और वाक़यात से मुतल्लिक़ आगाही। अब मैं आपको इनके कुछ हालात और वाक़यात बताती हूँ जिसकी वजह से ये गज़वा पेश आया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यहूद की साजिशों का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम 7 हिजरी में खुद उनको कला कमा करने का इरादा फरमाया। कला कमा का मतलब है कि यानी उनको ख़त्म करने का इरादा फरमाया और सुलह हुदैबिया में शामिल सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को हमरा लेकर खैबर की तरफ रवाना हुए। नंबर 3, हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हा की बहादुरी की वजाहत। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत अली की बहादुरी बेमिसाल थी। इस गज़वा में छोटे छोटे किलों को फतह करके मुसलमानों ने किला कमूस का मुहासरा कर लिया, यानी उसको चारों तरफ से घेरे में ले लिया, मगर 20 दिन तक कोई कामयाबी ना हो सकी। आखिरकार हज़रत अली अपने लश्कर के साथ किला के सामने पहुँचे। मरहब मुकाबले के लिए आया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने तलवार के एक ही वार से इसका खात्मा कर दिया और किला फतह हो गया। नंबर 4, फतह खैबर के असरात से आगाही। इस फतह खैबर के बहुत अच्छे असरात मुरतब हुए। मसलन नंबर 1, फतह खैबर के साथ ही यहूद की शरारतों का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। नंबर 2, खैबर भी इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गया। नंबर 3, फतह खैबर से मुसलमानों को बहुत सा माल गनीमत हासिल हुआ और यूँ खुशहाली का दौर शुरू हुआ। माल गनीमत का आपको पता है कि जो जंग के बाद लूटा हुआ माल या जो माल हासिल होता है जंग के बाद, उसे माल गनीमत कहते हैं। अहम नकात। नंबर 1, अरबी में खैबर का लफ्ज़ किले के मायने में आता है। नंबर 2, मदीना में यहूद के बहुत से जंगी किले थे, इसलिए इस इलाके को खैबर कहते हैं। अब मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत बताती हूँ। मदीना मुनव्वरा में यहूद के बहुत से जंगी किले थे। अरबी में खैबर किले को कहते हैं, लिहाजा इसी निस्बत से इस इलाके को खैबर कहते थे। नंबर 3, यहूदी इस्लाम को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। यहूदी इस्लाम से दुश्मनी रखते थे। वो हर सूरत में इस्लाम को नुकसान पहुँचाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने मदीना मुनव्वरा पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जब हजूर को उनके इरादे की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जवाबी कार्रवाई के लिए खैबर की तरफ रवाना हुए। नंबर 4, खैबर में यहूदियों के 6 मजबूत किले थे। मदीना मुनव्वरा में अगरचे यहूदियों के बहुत से किले थे, लेकिन कुछ किले जंगी हैसियत से बहुत मशहूर, जिनमें यहूदियों के 20,000 जंगजू मौजूद थे। जंगजू यानी जो जंगी महारत रखते थे और उन्हें अपनी ताकत पर बहुत गुरूर था। नंबर 5, छोटे छोटे किलों को फतह करने के बाद आखिरकार हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने किला कमूस को फतह कर लिया। जब यहूदियों को मुसलमानों के हमले की खबर हुई तो उन्होंने अपना तमाम जंगी सामान अपने सबसे मजबूत किले नाम में जमा कर दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले नाम को ही फतह किया। इसके बाद किला कमूस था। इस पर कई हमले किए गए, लेकिन कामयाबी हासिल ना हो सकी। आखिरकार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हमले के लिए रवाना किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक ही वार में मरहब का खात्मा कर दिया और किला आसानी से फतह हो गया। मशकी काम। सवाल नंबर 1, गज़वा खैबर का पस मंज़र क्या था? जवाब, अरबी में खैबर का लफ्ज़ किले के मायने में आता है। मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 320 किलोमीटर और शुमाल की जानब यहूद के बहुत से किले थे। इन किलों की निस्बत से इस इलाके को खैबर कहते थे। यहूद ने तय किया कि अरब के दूसरे मशरकी कबाइल को साथ मिलाकर मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई करके इस्लाम को हमेशा के लिए दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी साजिशों का इल्म हुआ तो आपने मुहर्रम 7 हिजरी में इनका किला कमा करने का इरादा फरमाया। सुलह हुदैबिया में सहाबा किराम को हमरा लेकर खैबर की तरफ रवाना हुए। नंबर 2, फतह खैबर के असरात क्या थे? जवाब, फतह खैबर के साथ ही यहूद की शरारतों का खात्मा हो गया। नंबर 2, यहूद की शिकस्त से दूसरे कुफार और कुफार मक्का हमेशा के लिए मायूस हो गए थे। नंबर 3, इस तरह खैबर भी इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गया। नंबर 4, फतह खैबर से मुसलमानों को बहुत सा माल गनीमत मिला। सवाल नंबर 3, खैबर में यहूदी कितनी तादाद में जमा थे? जवाब, खैबर में यहूदियों के 6 किले थे, जिनमें इनके 20,000 जंगजू मौजूद थे।
नंबर 4, किला कमूस किसके हाथों फतह हुआ? जवाब, किला कमूस हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथों फतह हुआ। सवाल नंबर 5, किला कमूस के सरदार का नाम क्या था? जवाब, किला कमूस के सरदार का नाम मरहब था। मशकी काम सफ़ा नंबर 41, खाली जगह पुर करें। नंबर 1, अरब में खैबर का लफ्ज़ डैश के मायने में आता है। इसका आंसर है किला। नंबर 2, खैबर में यहूदियों के डैश मजबूत किले थे। इसमें आएगा 6। नंबर 3, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने तलवार के एक ही वार से डैश का खात्मा कर दिया। मरहब, इसका आंसर है मरहब। नंबर 4, फतह खैबर ही फतह डैश का पेश खैमा साबित हुई। इसमें आएगा मक्का। और नंबर 5, फतह खैबर से मुसलमानों को बहुत सा डैश हासिल हुआ। इसमें आएगा माले गनीमत। नंबर 40, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, खैबर के क्या मायने हैं? इसका आंसर है किला। नंबर 2, खैबर पर हमले की तैयारी कब शुरू हुई? जवाब है 7 हिजरी। नंबर 3, गज़वा खैबर में शरीक मुजाहिदीन की तादाद कितनी थी? इसका आंसर है 1400। और नंबर 4, फतह खैबर किस फतह का पेश खैमा साबित हुई? फतह मक्का। नंबर 5, खैबर के किलों की कुल तादाद कितनी थी? इसका आंसर है 6। अब आप इस वीडियो को पॉज करें और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करें। आप चहारम अखलाक व अदाब उन्वान तहारत व पाकीज़गी। 6th क्लास। सबसे पहले मैं आपको इसके तदरीसी मकासद बता रही हूँ। इस लेक्चर में आप जानेंगे नंबर 1, तहारत के मायने बताना। अब आप पेज नंबर 42 खोलें। पाकीज़गी को अरबी ज़ुबान में तहारत कहते हैं। तहारत के मायने हैं सफाई। तहारत सिर्फ सफाई ही नहीं बल्कि इससे मुराद जिस्म, जान, लिबास और माहौल की पाकीज़गी है। तहारत मुसलमानों की ज़िंदगी में बेहद अहम है। इबादत के लिए तहारत बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, तहारत की इक़साम से आगाही। अल्लाह ताला ने तहारत और पाकीज़गी का एहतमाम करने की बहुत ताकीद फरमाई है। इसकी 3 अक़साम हैं। नंबर 1, कल्बी तहारत। इससे मुराद ये है कि हमारा दिल पाक साफ़ हो और हर तरह की मुनाफ़िक़त से पाक रहे। स्टूडेंट, ज़ाहिर है कि जब हमारे दिल में मुनाफ़िक़त होगी तो हमारा दिल कैसे पाक रहेगा। नंबर 2, रूहानी तहारत। रूहानी तहारत का भी मतलब यही है कि हम अपने नफ्स को बुरे ख़यालात से पाक रखें और ऐसे कामों से बाज रहें जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। नंबर 3, जिस्मानी तहारत। जिस्मानी तहारत से मुराद हमारे जिस्म की सफाई है। जिस्म की सफाई में बाल, नाखून, लिबास सब कुछ शामिल है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सफाई की बहुत ताकीद की है, फरमाया है और अपने कपड़ों को पाक रखिए। तहारत के फ़वाइद से आगाही। स्टूडेंट्स, तहारत के वैसे तो बेशुमार फ़वाइद हैं मगर मैं इनमें से कुछ बयान करती हूँ। इंसान फितरी तौर पर सफाई को पसंद करने वाला और गंदगी से नफरत करने वाला है। जो शख्स अपना बदन और लिबास पाक साफ रखता है उसके ख्यालात भी पाक साफ हो जाते हैं। नंबर 2, ऐसा इंसान अपने आप को बुरी आदत मसलन झूठ, फजूल खर्ची और बेहयाई से बचाता है। नंबर 3, इसकी इबादत कबूल और दुआएं पूरी होती हैं। नंबर 4, पाक साफ रहने वाले की सोच पाकीज़ा और अमल नेक होता है। स्टूडेंट, ज़ाहिर अच्छे ख्यालात रखने वाला इंसान कभी भी बुराई की तरफ राग़िब नहीं होता। नंबर 4, कुरान और हदीस के ज़रिए तहारत की अहमियत बताना। स्टूडेंट्स, मुसलमानों की ज़िंदगी में तहारत और पाकीज़गी की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इसकी ताकीद की है। अरशाद रब्बानी है, कुछ शक नहीं कि खुदा तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। इसी तरह हदीस के ज़रिए भी इसकी अहमियत वाज़िया की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। यानी अगर हम पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखते तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता और हमारी दुआ भी कबूल नहीं होती। अहम नकात। नंबर 1, पाकीज़गी को अरबी ज़ुबान में तहारत कहते हैं। नंबर 2, तहारत सिर्फ सफाई ही नहीं बल्कि इससे मुराद जिस्म, लिबास और माहौल की पाकीज़गी है। पाकीज़गी को अरबी ज़ुबान में तहारत कहते हैं। तहारत के मायने सफाई हैं। तहारत सिर्फ सफाई ही नहीं बल्कि इससे मुराद जिस्म, जान, लिबास और माहौल की पाकीज़गी है। तहारत मुसलमानों की ज़िंदगी में बेहद अहम है। इबादत के लिए तहारत बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट, ज़ाहिर है जब हम वज़ू नहीं कर सकते तो वज़ू के बगैर हमारी नमाज कबूल नहीं होती और ना ही वज़ू के बगैर हम कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। इस्लाम में ज़िंदगी गुजारने के जितने भी रहनुमा असूल बताए गए हैं, इन असूलों में तहारत और पाकीज़गी को अहम दर्जा दिया गया है।
नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत का बहुत ख्याल रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोते और कुल्ली करते। जब गुस्ल फरमाते तो सर और दाढ़ी के बालों को कंघी करके उनको अच्छी तरह संवारते। सर में तेल और खुशबू लगाते। अगर किसी शख्स के सर और दाढ़ी के बाल बिखरे हुए देखते तो ऐसे शख्स को अपनी हालत दुरुस्त करने का हुक्म देते। नाखूनों को तराश कर रखते। मिसवाक का एहतमाम फरमाते। हर नमाज के मौके पर ताज़ा वज़ू फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा को भी साफ़ सुथरा रहने की तालीम फरमाई। लोगों को ताकीद की कि वो कच्चा प्याज या लहसुन खाकर मस्जिद में इस हाल में ना आएं कि उनके मुंह से बदबू आ रही हो, जिससे दूसरे लोगों को कराहत महसूस करें। कराहत का मतलब है कि नफ़रत महसूस करें। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत और पाकीज़गी का बहुत ख्याल रखते थे। रसूलुल्लाह ज़ाहरी और बातनी दोनों तरह की पाकीज़गी का बेहतरीन नमूना थे। इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ आप अपने कपड़ों और जिस्म की सफाई का ख्याल रखते थे, बल्कि आपके ख्यालात भी बहुत पाकीज़ा थे। आप अपने दिल में किसी के लिए बुरा ख्याल नहीं रखते थे, बल्कि अपने पराए हर एक के साथ मोहब्बत और प्यार का जज्बा रखते थे। तहारत और पाकीज़गी की अहमियत को वाज़ह करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस ही काफ़ी है, जिसमें आपने पाकीज़गी को ईमान का हिस्सा करार दिया है। स्टूडेंट, ज़ाहिर है अगर हम तहारत का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी इबादत कबूल नहीं होगी, और जब इबादत कबूल नहीं होगी तो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाएंगे। नंबर 5, बद्दू लोग पानी की कमी की वजह से गुस्ल नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हदायत की कि जुमे के दिन गुस्ल करके मस्जिद आएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ खुद साफ़ सुथरे रहते, बल्कि अपने सहाबा कराम को भी साफ़ सुथरा रहने की तालीम फरमाई। इसी तरह बद्दू लोग अक्सर पानी की कमी की वजह से कई दिन तक गुस्ल ना करते थे। आपने उनको हदायत फरमाई कि जुमे के रोज़ गुस्ल करके मस्जिद में आएँ, ताकि दूसरे लोग उनके पसीने की बदबू से परेशान ना हों। मशकी काम। सवाल नंबर 1, तहारत से क्या मुराद है? तहारत का मतलब है सफाई। सफाई से मुराद जिस्म, लिबास और माहौल की पाकीज़गी है। सवाल नंबर 2, तहारत से मुतल्लक कोई हदीस लिखिए। जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। सवाल नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दू लोगों को किस दिन नहाने की ताकीद की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दू लोगों को जुमे के दिन गुस्ल करने की ताकीद की। स्टूडेंट्स, अब आप इस वीडियो को पॉज करें और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करें। बाब चहारम अखलाक व आदाब, उन्वान सदाकत। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसके तदरीसी मकासद बता रही हूँ। इस चैप्टर में आप जानेंगे। नंबर 1, सदाकत के मफहूम से आगाही। सदाकत से मुराद सच्चाई है, यानी ऐसी बात कहना जिसे कोई जुटला ना सके। सच्चा कौलो फेल और दुरुस्त अमल सदाकत है। स्टूडेंट्स, कौल का मतलब है बात करना और फेल का मतलब है अमल करना। यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर हम बात सच्ची करें तो हमारा अमल भी सच्चा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम दूसरों को सच बोलने की तलकीन करें, खुद उस पर अमल ना करें, और हमारी बात में इतनी सच्चाई होनी चाहिए कि कोई दूसरा उसे किसी तरह भी झूठा साबित ना कर सके। नंबर 2, सदाकत के फ़वाइद बताना। स्टूडेंट, वैसे तो सदाकत के बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन मैं उनमें से चंद आपको बता रही हूँ। नंबर 1, सदाकत मोमिन की पहचान है। नंबर 2, सच बोलने से इंसान बुराइयों और बुरी आदत से बचा रहता है। नंबर 3, सच्चा इंसान कभी भी परेशान नहीं होता। स्टूडेंट, एक झूठ को छुपाने के लिए हमें बहुत सारे झूठ बोलना पड़ते हैं, जिससे मुसलसल हमारे गुनाहों में इजाफा होता है। इसके बरक्स सच हमें बहुत सी मुश्किलात से बचा लेता है और हमें बुराई से दूर रखता है। नंबर 3, सदाकत की अहमियत की वजाहत। स्टूडेंट्स, अब आप पेज नंबर 47 खोलें। सदाकत बेहतरीन सिफ्त है और मोमिन की पहचान है। कुरान पाक में सच बोलने वालों के बारे में इरशाद रब्बानी है, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। इसी तरह हुजूर अकरम का इरशाद है, मोमिन ना तो झूठ बोलता है और ना अमानत में ख़यानत करता है। स्टूडेंट, ज़ाहिर है जो शख्स सच बोलता है उसकी एक खूबी की वजह से वो बहुत सी बुराइयों से बच जाता है। अगर वो सच्चा है तो ना वो अमानत में ख़यानत करता है और ना ही मुनाफिकत से काम लेता है। उसका कौलो फेल ऐन दुरुस्त होता है। लिहाजा जो माशरा सादिक होगा वो पुरअमन और कामयाब होगा।
नंबर 4 सदाकत की इकसाम से आगाही। स्टूडेंट सच्चाई की 3 बड़ी किस्में हैं। नंबर 1 ज़ुबान की सदाकत। ये सदाकत की मशहूर किस्म है जिसकी पाबंदी हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। मुसलमान कभी झूठ बोलकर अपनी ज़बान को आलूदा नहीं करता। वादा पूरा करना भी सदाकत की एक निशानी है। स्टूडेंट सच्चा इंसान कभी भी वादा खिलाफ़ी नहीं करता और हमेशा वादे की पाबंदी करता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम जब किसी से वादा करें तो उसे पूरा करें। नंबर 2 दिल की सदाकत। दिल की सदाकत यह है कि इंसान की ज़ुबान पर वही हो जो उसके दिल में हो, यानी इंसान जो कुछ करे उस पर उसका दिल भी गवाही दे और वो दिली तौर पर पुरसकून हो। नंबर 3 सदाकत अमल। सदाकत अमल से मुराद अमल की वो सच्चाई है कि इंसान ज़िंदगी में जो करे महज अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी की खातिर करे। इसमें दिखावा और नमूदो नुमाइश हरगिज़ शामिल ना हो, यानी हम जो भी काम करें अल्लाह की रज़ा के लिए करें और लोगों को दिखाने के लिए ना करें। अगर हम लोगों को दिखाने के लिए कोई काम करेंगे तो इस तरह हमारी नेकी ज़ाया हो जाएगी और अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाएंगे। अहम नुकात। नंबर 1 सदाकत से मुराद सच्चाई है। सदाकत से मुराद सच्चाई या रास्तबाजी है। रास्तबाजी का मतलब भी सच्चाई है, यानी ऐसी बात कहना जिसे कोई जुटला ना सके। सच्चा कौलो फेल और दुरुस्त अमल ऐन सदाकत है। सादिक वो शख्स है जो अपनी गुफ्तगू में सच्चाई से काम ले, गलत बयानी ना करे और अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाए। नंबर 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, इसीलिए लोग आपको सादक कहकर पुकारते थे। इसके लिए आप खोलें पेज नंबर 46। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, इसीलिए मक्का मुकरमा वाले लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल सादिक यानी सच बोलने वाला कहकर पुकारते थे। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल बता रही हूँ। इसके नीचे पैराग्राफ नंबर 3 में आ जाएं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन कोहे सफ़ा पर खड़े होकर कुरैश को पुकारा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर तमाम लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अहले कुरैश, अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक ज़बरदस्त लश्कर तुम पर हमला करने को तैयार खड़ा है तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? सब लोगों ने बैक ज़बान होकर कहा, अगरचे हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा लश्कर पहाड़ी के पीछे नहीं है, मगर फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन करेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला। नंबर 3 तमाम नबियों के किरदार में सदाकत बुनियादी खूबी थी। तमाम नबी मासूम और पाक थे, उनके किरदार में सदाकत बुनियादी खूबी थी। उन्होंने अपने पैरोकारों का मतलब है अपने मानने वालों को हमेशा सच्चाई और सदाकत का दर्स दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जालिम और जाबर बादशाहों के सामने कड़ी मुश्किलात के बावजूद, कड़ी का मतलब यहाँ सख्त है, सख्त मुश्किलात के बावजूद हमेशा सच बोलकर कलमा हक बुलंद किया। नंबर 4 हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मोमिन ना तो झूठ बोलता है और ना ही अमानत में ख़यानत करता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मोमिन ना तो झूठ बोलता है और ना अमानत में ख़यानत करता है। ज़ाहिर है स्टूडेंट्स, एक सच्चा इंसान सच बोलने की वजह से दूसरी तमाम बुराइयों से बच जाता है। फिर ना तो वो वादा खिलाफ़ी करता है और ना ही मुनाफ़क़त से काम लेता है, यानी उसकी पूरी ज़िंदगी अमन व सुकून से बसर होती है। सदाकत अल्लाह ताला की सिफ़त है और इंसान सदाकत को बतौर इबादत अपनाकर अल्लाह ताला की सिफ़ात पर अमल करता है। कुरान पाक में सच बोलने वालों के बारे में इरशाद रब्बानी है, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। नंबर 5 सदाकत की 3 बड़ी इकसाम हैं। ज़बान की सदाकत, दिल की सदाकत और अमल की सदाकत। स्टूडेंट्स, तदरीसी मकासद में इसकी इकसाम को वाज़ह तौर पर मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर सिर्फ इसकी इकसाम के नाम बता रही हूँ। सच्चाई की 3 बड़ी किस्में दर्ज झैल हैं। ज़बान की सदाकत, इससे मुराद ये है वादा पूरा करना और कौल इकरार निभाना। नंबर 2 दिल की सदाकत। दिल की सदाकत यह है कि इंसान की ज़ुबान पर जो हो वही उसके दिल में हो। अमल की सदाकत। सदाकत अमल से मुराद अमल की वो सच्चाई है जो कि इंसान ज़िंदगी में करे महज अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी की खातिर करे। की काम। सवाल नंबर 1 सदाकत का मतलब बताएं। जवाब सदाकत से मुराद सच्चाई है। सवाल नंबर 2 मोमिन की पहचान क्या है? जवाब सदाकत बेहतरीन सिफत है और मोमिन की पहचान है। सवाल नंबर 3 सदाकत की कितनी किस्में हैं? जवाब सदाकत की 3 किस्में हैं, ज़बान की सदाकत, दिल की सदाकत और अमल की सदाकत। अब आप इस वीडियो को पॉज करें और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज़ करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।